हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डैन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। इसके एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर मोहना जो होती है वो गोलू को पकड़ने के लिए यहाँ कुछ आदमी को पिचास बना देती है, जिससे कि वो गौरी और बिहान को गोलू से के पास जाने से रोकते हैं। और यहाँ पर वो बोलती है कि अगर गौरी की और बिहान यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो मैं जल्द ही गोलू के पास पहुँच जाऊँगी और गोलू से बची हुई शक्तियाँ ले लूँगी। तभी देखते हैं कि जो 50 बने हुए लोग रहते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ हर्ष जो होता है वो नानी माँ से पूछता है और उनके घर वाले भी रहते हैं, वो भी पूछते कि नानी माँ वो क्यों आए थे, उनका क्या मतलब है। तो वो बोलते हैं कि वो आदमी है 50 जो कि गौरी और बिहान को गोलू के पास जाने से रोकेंगे और जिसकी वजह से वो उसके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर मोना जो है उसकी शक्तियाँ जो बची हैं वो सारी शक्तियाँ ले लेगी गोलू की, और गोलू को कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर कि जो गौरी होती है वो भी उन लोगों के बीच में घिरी हुई होती है और वो भी बहुत परेशान होते हैं। नानी बताते हैं कि मोहना की वजह से ऐसा होगा और मोहना उसकी शक्तियाँ ले लेंगी। तो वो बोलते हैं हमें क्या करना होगा, कैसे रोके। तो वो बताती हैं कि उनको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गोलू जो होता है वो ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ होता है और यहाँ बिहान गौरी को बोलता है कि गौरी तुम्हें जाना होगा। और वो बोलते हैं कि कैसे हमारा बच्चा फंसा हुआ है और हमें बचाना है, उसको कैसे जाए। तो बोलता है कि थैंक गॉड कि तुमने बोला तो सही कि वो हमारा बच्चा है। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि बच्चा जब पहले होते हैं तो वो नॉर्मली माँ का नाम लेते हैं, पर गोलू ने पहले पापा का नाम लिया। वो मेरे पेट में था तब मैंने आपका ही नाम बताया था, सब कुछ आपके बारे में बताया था, इसलिए गोलू आपको बारे में जानता है। मैं गोलू को आपके बारे में हमेशा बताती थी, लेकिन मैंने आपसे दूर रखा क्योंकि यही सब वजह थी। और यहाँ पर देखते हैं तभी बिहान बोलता है कि अब गौरी तुम्हें गोलू के पास जाना होगा और वो उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है। तो वो बोलती है कि तुम कैसे रहोगे। तो बोलते हैं कि यहाँ पर वो बोलती है इतने सारे लोग हैं और तुम अकेले हो। बिहान बोलता है उन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और वो गौरी को भेज देता है। दूसरी तरफ देखें कि मोहना जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पूरे घर वाले जो होते हैं मोहना को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम सब मेरा रास्ता रोक के खड़े हो, तुम लोगों कीड़े मकोड़े अब लड़ने आए हैं मुझसे गोलू को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो ताई जी होते हैं बोलते हैं कि हम कीड़े मकोड़े नहीं, गोलू के परिवार हैं और हम गोलू को बचाने के लिए तुमसे लड़ेंगे। तो यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं अपने अपने औजार लेकर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं मोहना को मारने के लिए। तभी मोहना बोलते हैं कि मैंने गोलू की तो आधी शक्तियाँ ले ली है, आधी बाकी है, और तुम लोगों के लिए तो मेरी आधी शक्तियाँ ही बहुत हैं, क्योंकि तुम लोग जो वो बोलते हैं कि हम दीवार बनकर तुम्हारे और गोलू के बीच में खड़े हैं तो तुम्हें गोलू के पास नहीं जाने देंगे। तभी मोहना अपने मन में सोचते हैं कि ये लोग मुझे गोलू के पास नहीं जाने देंगे और ज़्यादा टाइम नहीं तो मुझे गोलू के पास जाना होगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गौरी जो होती है वो भागते भागते आती है और देखती है कि गोलू जो होता है पेड़ पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो ज़ॉम्बी बने हुए लोग जो होते हैं वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और गोलू बहुत ऊंचे पेड़ पर रहता है। ये सब देख करके गौरी घबरा जाती है। तभी गोलू को याद आता है और वो मंदिर से कान्हा जी का माखन का प्रसाद अपने मैजिक से वहाँ पर मंगा लेता है। और जैसे ही मैजिक से वहाँ पर मंगाता है तो गौरी ये देख करके हैरान हो जाती है। और तभी देखते हैं कि गौरी को दिमाग में आता है कि ये प्रसाद पढ़ते ही ये 50 बने हुए लोग सही हो जाएंगे। तो वो वहाँ पर एक पत्थर उठाती है और उसी मटके में मार देती है, जिससे कि वो सारे लोग जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर उन सारे लोग ठीक हो जाते हैं। और जैसे वो ठीक होते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जो होती है वो गोलू को बोलते हैं कि गोलू नीचे आ, शैतान नीचे। तो गोलू जो होता है वो नीचे आ जाता है और गौरी गोलू को लेकर के वहाँ से जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मोहना को रोकने के लिए जो घर वाले होते हैं वो सब वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और मोहना को रोक रहे होते हैं। पर मोहना जो होती है उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए तो मेरी आधी शक्तियाँ भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो उन लोगों से लड़ने के लिए बोलते हैं कि तुम लोग मेरा क्या करोगे, तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है कि हाँ मैं तुमसे तुम्हारा मुंह देखना ही कौन चाहता है मोहना, लेकिन हम अपने भाई भाभी और गोलू के लिए तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारा सामना करेंगे। यहाँ पर गोलू को पकड़ के गौरी जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है और गोलू को गोद में लेती है। बिहान भी पहुँच जाता है गोलू को देख करके। लेकिन यहाँ पर गोलू को जैसे ही लेते हैं तो वो दोनों बोलते हैं कि शैतान देखो मम्मी पापा दोनों आ गए हैं।
पर गोलू कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। और जैसे ही गोलू की हालत देखते हैं, विहान और गौरी जो होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि गोलू मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ देखेंगे कि मोना जो होती है, उन दोनों जैसे ही हथियार चलाते हैं हर्ष और अर्जुन, तो वो अपनी शक्तियों से उसको दूसरी तरफ दिशा मोड़ देती है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर विहान गोलू को लेकर के जा रहा था, तेज बारिश होती है और गोलू कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो लोग डरे और घबराए हुए होते हैं और विहान बोलता है कि हमें गोलू की आधी शक्तियाँ गई हैं, पर उसको कमज़ोर सा हुआ है, हमारा बच्चा है, कुछ नहीं होगा गोलू को। यहाँ दूसरी तरफ मोना से सामना होता है परिवार वालों का, और परिवार वाले जो है मोना को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं बार बार। और मोना जो होती है वो हर्ष और अर्जुन को भी बहुत ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है और उनका गला अपने मैजिक से दबा देती है, जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं और नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे वो गिरते हैं तो वो घर वालों को बोलते हैं कि अब कोई और भी है जो मेरा सामना करना चाहेगा। तो बाकी के घर वाले होते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं हर्ष और अर्जुन की हालत देख करके। तभी देखते हैं हर्ष और अर्जुन जो विहान का पड़ा हुआ कड़ा रहता है वो उस मोहना के पैर में पहना देते हैं, जिससे कि मोहना की जो शक्तियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनके आसपास की जो डायनें होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है और मोहना जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और उसको वो लोग शक्तियों से बांध देते हैं। और मोहना की ये हालत देख करके जो विहान का कड़ा होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है, तो यहाँ पर वो दोनों खुश हो जाते हैं हर्ष और अर्जुन और बोलते हैं कि थैंक गॉड बिग ब्रो। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हम दोनों ने विहान भैया का कड़ा ले लिया था, जिसकी वजह से आज काम पे आ गया। इधर गौरी फ़ोन करती है बार बार नानी माँ के फ़ोन पर और नानी उठाती है। तभी गौरी परेशान होते हुए बोलती है कि नानी माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और तभी नानी जो है फ़ोन उठाती है और तभी बोलते हैं कि गोलू मिला तुमको, तो बताती है हाँ गोलू मिल गया नानी माँ, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। लगता है मोहना ने उसकी आधी शक्तियाँ ले ली, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तभी नानी माँ बताती हैं कि यहाँ जो मोहना है उसको हम लोगों ने बांध के रख लिया है, तो जिसने ये शक्तियाँ ली है वही वहाँ पर उसको ठीक कर सकता है। और तभी गौरी बोलती है कि हमें क्या करना होगा नानी माँ। तो नानी माँ वहाँ बताती हैं कि तुम लोग वही गुफा में जाओ। डायन की गुफा में जाने के बाद भी मैं बताती हूँ। तभी देखते हैं कि गौरी और विहान जो होते हैं गोलू को लेकर डायन की गुफा में चले जाते हैं और नानी माँ वहाँ आती हैं, हर्ष अर्जुन भी वहाँ पर आते हैं। तभी बोलती है कि मोहना ने जैसे इसकी शक्तियाँ ली थी उसका विधि वैसे ही होगा पर उल्टा होगा। तो वो बोलती है कि ऐसे क्या करना होगा नानी माँ बताओ ना। और नानी डरी हुई होती है, वो बताती नहीं है। तभी वो बोलती है कि नानी माँ बोलो ना क्या करना है। विहान में पूछता है आप बताइए, तो विधि शुरू करिए ना। वो बोलते हैं यहाँ उसको बचाने के लिए 2 ही घंटे का टाइम है। तो गौरी बोलती है कि मैं मेरे गोलू को 2 मिनट भी इस हालत में नहीं देख सकती, आप बताइए करना क्या है। तो नानी माँ बोलती है कि जो गोलू की ऊर्जा लेगा, गोलू के पास तो जन्म से ही शक्तियाँ हैं, लेकिन गोलू को जो अपना जीवन ऊर्जा देगा उसकी पूरी ऊर्जा चली जाएगी। तो यहाँ पर गौरी बोलती है कि क्या। और तभी जो अर्जुन होता है वो बताता है कि भैया इसका मतलब ये है कि जो गोलू को अपनी ऊर्जा देगा, अपनी ऊर्जा शक्ति देगा, वो मर जाएगा। तो ये सब सुन करके गौरी थोड़ा सा भी नहीं घबराते और बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, आप विधि शुरू करिए। बताने में ही 10 मिनट गंवा दिया आपने। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो गोलू के लिए तैयार हो जाती है और घेरे में बैठ जाती है। तभी देखते हैं कि विधि जैसे ही शुरू होती है तो विहान जो होता है कुछ देर के लिए गौरी को देखता है और गौरी रो रही होती है और सब समझ रहे होते हैं, बात बात में खुश होती है कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रही है। और विहान ये सब देख करके गौरी को उस घेरे से उठा लेता है और बोलता है कि तुम समझ क्या रखी हो, मैंने महादेव से एक बार के लिए ही मांगा था तुमको कि एक बार दोबारा मौका दे दे, मैं गौरी को कुछ नहीं होने दूंगा। और आज जब मौका आया है तब ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है और वहाँ से निकाल देता है। तभी देखते हैं कि विधि जो होती है वो वहाँ पर गौरी रुक जाती है। और यहाँ देखते हैं कि गोलू की विधि को पूरा करने के लिए नानी शुरू हो जाती है। तो आज के एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अब स्टार परिवार का एक नया आने वाला है। यहाँ पर स्टार परिवार जो है अवार्ड के लिए दिखा जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।